विवेक देशपांडे सर, एक अभी जो शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि अभी बात हो रही थी लाडली बहना योजना की और फिर नाम बदलने की भी, तो शिवराज सिंह चौहान के हटने की भी जो वजह है उसमें भी एक वजह इसको माना जा सकता है इस योजना को? नहीं, क्या इस योजना का हाथ उनको हटाने में है ये बताना मुश्किल है। लेकिन एक बात पक्की है कि जब शिवराज सिंह चौहान इस योजना की बात कर रहे थे और इस योजना को बहुत प्रचारित कर रहे थे, उस समय केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इस बात से खासा नाराज था। और जो मेरी जानकारी है कि सबसे ऊपर वाले जो नेता बीजेपी के हैं दो, मोदी जी और शाह, ये दोनों भी बिल्कुल इस बात से इनकार करते थे कि ये लाडली बहना योजना जो है वो किसी भी तरह से बहुत कारगर सिद्ध हुई है। इलेक्शन चुनाव जीतने की दृष्टि से इसकी कोई बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, ऐसा वो नहीं मानते हैं। इसका कोई असर नहीं है, ऐसा उनका स्पष्ट मत था। ऐसा मेरे सूत्रों ने मुझे कुछ इलेक्शन से पहले बताया था। तो कुल मिलाकर ये जो और बिल्कुल उसका स्पष्ट संकेत बहुत जगह से हमको मिलते भी है। मतलब जब इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद जो बीजेपी के बड़े-बड़े नेता हैं, उन्होंने किसी ने भी उसमें इस योजना का नाम नहीं लिया और इस योजना को क्रेडिट नहीं दिया। इलेक्शन में जो भी जीत हासिल हुई है बीजेपी को, उसके लिए इस योजना को किसी ने भी कोई महत्व नहीं दिया। जो बीजेपी की जो राज्य के अध्यक्ष है शर्मा जी, उनको भी स्पेसिफिकली पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। वो सभी के मोदी जी और शाह और शिवराज सिंह चौहान सभी के इकट्ठा कोशिश की वजह से ये सब जीत हासिल हुई है, किसी एक योजना का उसमें कोई बात यह है कि मोदी और शाह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई भी सेकंड रंग वाला लीडर, कोई नेता बीजेपी का जो ऐसे अपने बलबूते पे, अपने किसी एक योजना के बलबूते पर इतना बड़ा मकाम हासिल करे और उससे उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी डामाडोल हो जाती है, ऐसा उनको लगता है। वो बहुत इनसिक्योर होते हैं। जो डिक्टेटोरियल नेता होते हैं, जो अथॉरिटेरियन नेता होते हैं, बहुत इनसिक्योर होते हैं। इसलिए वो सिर्फ उन्हीं को अपने राजनीतिक विरोधियों को ही टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अपने पार्टी के अंदर जो उनके विरोधक है या फिर जो उनके चैलेंजर्स है, विरोधक मत कहिए आप, चैलेंजर्स कहिए, कॉम्पिटिटर्स कहिए, वो उनको भी टारगेट करते हैं। उसी के चलते उन्होंने वसुंधरा राजे को भी टारगेट किया और शिवराज सिंह चौहान को भी टारगेट किया। मतलब डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली। बात तो यहाँ तक आ गई थी कि शिवराज सिंह चौहान तो ये भी कहने लग गए थे इलेक्शन से पहले कि पता नहीं मैं इलेक्शन लड़ूंगा भी या नहीं। तो चौथे लिस्ट में उनका जाकर नाम आया। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लाडली बहना योजना को किसी भी तरह से कोई क्रेडिट मिले, ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। तो लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि चुनकर तो आ गए हैं और लाडली बहना का जो भी प्रावधान है वो बढ़ाकर 3000 का प्रॉमिस भी उन्होंने कर दिया था। अब 3000 तो देने पड़ेंगे, नहीं देंगे तो देने के लेने और लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए अभी क्रेडिट, एक तरफ क्रेडिट नहीं देना, दूसरी तरफ स्कीम चलाना, स्कीम को आगे बढ़ाना, इस तरह की दुविधा में मोदी और शाह पड़े हैं। लेकिन ऐसा है कि मोदी जी का जादू ऐसा है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, कितनी भी गलतियां कर ले, वो कितना भी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर ले, लोग उनको सराखों पर ही बिठाते हैं। तो इस योजना के चलते उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा, जो कुछ भी किया होगा और अब जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसमें अगर कहीं बहुत बड़ा अंतर है तो भी लोग उनको माफ कर देंगे क्योंकि वो मोदी जी है। तो अपने व्यक्तित्व का और अपने पॉपुलैरिटी का फायदा लेते हुए मोदी जी जो कुछ भी कर सकते हैं इस योजना के साथ वो कर लेंगे। हो सकता है किसी दूसरे नाम से, सही है, हो सकता है किसी दूसरे नाम से इस स्कीम को रीइन्वेंट कर ले और रिलॉन्च कर ले और ये दिखाया कि देखिए इस स्कीम को तो और ज्यादा अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। मतलब अब तक जो चलता आ रहा है ये स्कीम, ये ठीक है, लेकिन इसको हमने बहुत और ज्यादा अच्छा कर दिया है। यानी जो शिवराज सिंह चौहान नहीं कर पाए वो हम करके दिखाएंगे, ये भी एक हो सकता है कोशिश। तो ये अब क्या आने वाले 10-15 दिन में ही हमको पता चलेगा क्या होगा वो।
लेकिन बीजेपी जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचती है, उस थिंकिंग के चलते उन्होंने जो नया मुख्यमंत्री चुना है, उसका बहुत उन्होंने बहुत सोच विचार कर ये किया है। और देखिए आप, उत्तर प्रदेश में यादव कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बिहार में यादव कम्युनिटी है, मध्य प्रदेश में उतनी नहीं होगी, लेकिन इसका एक इंडक्शन इफेक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर हुआ तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वहां पर वो मुलायम सिंह यादव के फैमिली को तो सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आखिरकार वो तो फैमिली रूल वाली बात आ जाती है, वहां पर डायनेस्टी वाली बात आ जाती है। तो यादव कम्युनिटी को अगर वो करना है, यादव कम्युनिटी को अगर खुश करना है, तो कुछ तो करना था, तो वहां न करते हुए मध्य प्रदेश में कर दिया। अब ये जब जाएंगे उत्तर प्रदेश कभी इलेक्शन के चुनाव के लिए, चुनाव के प्रचार के लिए, अगर ये यहाँ जो मोहन यादव जो है वहां पर जाएंगे, तो उसका जरूर असर होगा, बिहार में भी होगा, इधर भी होगा। मोदी जी ने तो कहा ही था हम रघुवंशियों को पूर्ण न्याय देंगे, रघुवंशी ऐसा शब्द, यादव वगैरह नहीं, तो रघुवंशियों को पूर्ण न्याय मिलेगा, इस तरह की बात तो मोदी जी ने कही थी। तो ये एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, इसमें कोई शक नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स सोच का बीजेपी को फायदा मिलता है, और वो न करने का नुकसान बीजेपी के जो विरोधक है, पर्टिकुलरली कांग्रेस जो है, वो उन्हीं पुराने बूढ़े नेताओं से काम चलाने की कोशिश करती है, जिनका क्या कहते हैं उसको, यूज बाय डेट खत्म हो चुका है कब का। तो ये बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है, और बीजेपी बार बार इस फर्क को का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में भी किया है, और उसका उनको आने वाले समय में फायदा ही होगा। इस तरह के अभी कुछ आसार हमें दिख रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस क्या उसमें सुधरने की कुछ कोशिश करती है, या फिर उसी पुराने तरीके से काम चलाती है और फिर एक बार नुकसान झेलती है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, ये भी देखना होगा। राम प्रकाश जी। विवेक सर, जब यादव की बात हो रही है, जब भी यादव की बात होती है, अगर खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार, या पूर्वी इधर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, या फिर हम उत्तर भारत की बात कर लें, तो सबसे पहले जब यादव की बात होगी तो समाजवादी पार्टी और फिर उसके बाद आरजेडी, ये दो पार्टियों के नाम सामने आ जाते हैं। अब भाई अभी तक इन जगहों पर यादव राज चल रहा था, अब भाजपा में भी यादव राज आ गया है। तो ये जो यादव राज है, क्या वो इन पार्टियों के जो कोर वोटर्स कहे जाते थे, क्षेत्रीय दलों के, इनके वोट बैंक में सेंध लगा पाएगा? इन पार्टियों का वोट बैंक जो है वो छिटकेगा? जी, राम प्रकाश जी, अभी इसका जवाब इतनी जल्दी देना बहुत मुश्किल है। क्या वो मतलब ये अभी इनको किसी यादव को, मनोज यादव को मुख्यमंत्री बना दिया मध्य प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में जो यादव वोट है उसमें से बहुत सारा तबका जो है, या फिर बिहार से बीजेपी की तरफ आ जाएगा, ऐसा कहना थोड़ा हिम्मत का काम होगा। फर्क तो पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा ये बता पाना मुश्किल है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, इनकी पार्टियां यहाँ पर इन दो राज्यों में काफी 4-5 दशकों से आज वहां पर काम कर रही है। तो इतने जल्दी उनका जो वोटर बेस है उसको हिला पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसको सेंध लगाने की कोशिश जो है वो बीजेपी करेगा। ये एक तरीका है, मतलब मध्य प्रदेश में किसी यादव को मुख्यमंत्री बनाना, ये एक तरीका है, और भी कई तरीके वो ढूंढेंगे। जब इलेक्शन 24 का होगा, उस समय किस तरह से यादव का जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ कर ले, तो उसके लिए और कोई तरीके वो ढूंढेंगे। हमें पता नहीं बीजेपी क्या कर सकती है, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसका आपने वो सवाल मुझसे पूछा नहीं है उस विषय में, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी बीजेपी करती है, अब ये ठीक है कि उन्होंने मैंने कहा पहले चरण में कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किया है, और उसका उनको फायदा हो सकता है, ये है। लेकिन जिस तरह से कुछ वरिष्ठ नेता वहां पर आस लगाए बैठे थे मध्य प्रदेश में कि उनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा, और वो सारे के सारे दरकिनार कर दिए गए,
और किसी बहुत ही रिलेटिवली अननोन फेस को, अनजाने चेहरे को बीजेपी ने सामने लाया। तो अच्छा, इसकी अपेक्षा वो भी करते ही होंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनका जो शीर्षस्थ नेतृत्व है क्या कर सकता है। उनको पता ही था, जब उनको वहां भेजा वो चुपचाप चले गए, वहां से इलेक्शन भी लड़ा। ऐसा किसी ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करता, जिस तरह से गहलोत जी ने कह दिया कांग्रेस में कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, उन्होंने इनकार कर दिया। उसी तरह से बिल्कुल बीजेपी में कोई कुछ करेगा नहीं। लेकिन आप देखिए, ये जो एक आमतौर पे माना जाता है कि बीजेपी में लोगों को सैक्रिफाइस लोग कर लेते हैं, पार्टी के लिए सैक्रिफाइस कर लेते हैं। हाँ, जहां तक पार्टी के लिए सैक्रिफाइस करने का सवाल है, हो सकता है आइडियोलॉजी से प्रेरित कुछ लोग हो जो पार्टी के लिए सैक्रिफाइस करना भी चाहते हो। लेकिन यहाँ पर ये बात किससे छिपी नहीं है, ये जो सैक्रिफाइस है ये पार्टी के लिए या फिर पार्टी के आइडियोलॉजी के लिए नहीं करना है। ये सैक्रिफाइस तो किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए करना है। अब आप शिवराज सिंह चौहान की बात देखिए, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी, आप देखा जाए तो समकक्ष माना जा सकता है, एक ही साथ मुख्यमंत्री बने। और आप फर्क देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फर्क है दोनों में। या फिर रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान एक तरफ और मोदी जी दूसरी तरफ, ये तीनों एक साथ ही मुख्यमंत्री थे। लेकिन इन तीनों ने मोदी जी के जैसा एक विषयुक्त हिंदुत्व का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया। जबकि मध्य प्रदेश जो है देश में भाजपा की पहली प्रयोगशाला है, वहां पर काफी दशकों से भाजपा का दबदबा रहा है। उसके बावजूद वहां पर उस तरह का हिंदुत्व कभी इस्तेमाल नहीं किया गया जिस तरह का हिंदुत्व मोदी जी ने गुजरात में आते से ही इस्तेमाल कर लिया। बहुत ही पूरी तरह से, जिसको विखारी कहते हैं, विषयुक्त, विट्रियोलिक, वो नहीं किया। उसके बावजूद तीन बार मुख्यमंत्री चुनकर आए। उसके बावजूद 3 बार लगातार वहां पर भाजपा का शासन आया। वही छत्तीसगढ़ में हुआ। अब ठीक है, राजस्थान में तो हर 5 साल के बाद बदलने का तरीका है तो वहां, लेकिन वहां पर भी बगैर हिंदुत्व के इस्तेमाल के ये लोग अपने बलबूते पर दशकों से चुनते आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मोदी जी के लिए है कि मोदी जी जो करते हैं कोई जरूरी नहीं कि उसी तरीके से चुनकर आया जा सकता है। ये अल्टरनेटिव मॉडल इन लोगों ने खड़ा किया है, ये मोदी जी का चैलेंज है। तो सैक्रिफाइस करना है तो किस पार्टी के लिए माफ कीजिएगा, पार्टी के लिए करना है कोई करे, आइडियोलॉजी करना है आइडियोलॉजी के लिए करेंगे, लेकिन किसी एक व्यक्ति के पर्सनल एम्बिशन के लिए सैक्रिफाइस करना है, ये बात ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। इस बात को ज्यादा दिन तक पार्टी के अंदर के जो दूसरे लोग हैं जिनकी अपनी कुछ आकांक्षाएं हैं, जिनकी अपनी कुछ एम्बिशंस है, वो एक हद के बाहर किसी एक व्यक्ति के लिए सैक्रिफाइस करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब ठीक है, ये जो अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनकी बात अलग है, उनके बेटे की सीडी आई तो फिर वो तो ज्यादा बात कर ही नहीं सकते मोदी जी के सामने। लेकिन प्रहलाद पटेल जो है वो और जो तीसरे मंत्री है वो और 4 एमपीज है, सबकी क्या फाइलें इनके पास है कि वो कुछ भी आवाज ना करें। तो ये फाइलें अपने पास रख के लोगों को चुप कराने का जो तरीका है संजय जोशी से शुरू होता है, वो कितने दिन चलेगा? ये पार्टी के लिए सैक्रिफाइस नहीं, आइडियोलॉजी के लिए नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है, उसके लिए सबको सैक्रिफाइस करना है। ये जब बात बहुत ज्यादा फैलेगी पार्टी में, उस समय पार्टी में एक इम्प्लोजन हो सकता है। और इस बात का अंदाजा शायद आज इनको नहीं आ रहा है। ठीक है, आज कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ये इसका इम्प्लोजन हो सकता है, अंदर ही अंदर एक विस्फोट पार्टी के अंदर हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हमने ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये कोई कहेगा आपका विशफुल थिंकिंग है, बीजेपी में ऐसा नहीं होगा, तो ठीक है, नहीं होगा, इस मुगालते में आप रहिए और आगे बढ़िए। वो जो मराठी में कहावत है, अति तिथे माती और अति शहाणा तथा बैल रिकामा, ऐसी 2 कहावत है। अति तिथे माती है, जहाँ आप अति करते हैं वहां मिट्टी बन जाती है उसकी, और अति शहाणा तथा बैल रिकामा का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा सयाना होता है, बनता है,
उसका जो बैल है वो किसी काम का नहीं बचता। तो ऐसी स्थिति इनकी हो सकती है, कब होगी पता नहीं, हो सकता है कि बहुत लंबी देर के बाद हो, लेकिन होगी जरूर।